छात्रों, आगे की एक महत्वपूर्ण कहानी है गैंग्रीन। नेट सिलेबस में है और यह चर्चित भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी गैंग्रीन के नाम से ही छपी थी, लेकिन बाद में आगे ने इसका शीर्षक बदल दिया और नाम रखा रोज। कहानी में 4 पात्र हैं। एक तो लेखक खुद है, मालती नायिका है, महेश्वर नायक है और टीटी एक छोटा बच्चा है। मालती और महेश्वर का वह बेटा है। मालती लेखक की दूर की बहन है। मालती का परिचय लेखक कहानी में यूं देता है: मालती मेरी दूर की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, क्योंकि इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। बाद में मालती की शादी एक डॉक्टर महेश्वर से हो जाती है। महेश्वर एक पहाड़ी गांव के अस्पताल में नौकरी करता है। यह गांव यातायात से कटा हुआ है और लगभग 18 किलोमीटर दूर उससे है। यहाँ आने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। लेखक 18 किलोमीटर पैदल चलकर जब मालती का हालचाल लेने पहुंचता है, तो उसे एहसास होता है कि जिस घर में मालती रह रही है, उस पर जैसे किसी सांप की छाया पड़ी हुई हो। लेखक को लगता है कि उसके आने से मालती को ज्यादा खुशी नहीं हुई है। मालती के साथ जो संबंध था लेखक का, सहज सरल बिलौश, वह संबंध यहां दिखता नहीं है। दोनों के बीच सर्वथा औपचारिक बातचीत होती है। संबंधों में वह ताजगी नहीं रह गई है जो विवाह के पहले थी। लेखक खुद लिखता है, काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं। चुप बैठी है। क्या 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वाध स्वच्छंदता अब तो हो नहीं सकती। फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। यह लेखक का एहसास है मालती के साथ। उधर मनोहर सुबह अस्पताल के निकलता है। मनोहर नहीं, महेश्वर अस्पताल के निकलता है और 1:30-2 बजे वापस आता है। महेश्वर जब आता है तो लेखक और उसके बीच नौकरी के बारे में, जीवन के बारे में, स्थान और अन्य चीजों के बारे में बातचीत होती रहती है। महेश्वर का जो जीवन है वह एक बंधे बनाए ढर्रे पर चल रहा है। नित्य एक ही काम, एक ही तरह के रोगी को वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां। महेश्वर स्वयं उकताए हुए रहते हैं। मालती और महेश्वर के बीच जो बच्चा है टीटी, वह भी चिड़चिड़ा हो गया है। संबंध सहज है नहीं। मालती अपने कार्यों में व्यस्त है, महेश्वर अपने काम में, और एक अनमनापन है जिसका असर टीटी पर पड़ता है। एक अजीब सा उकताया हुआ जीवन है। मनोहर की वापसी के बाद खाना होता है। तब तक 3 बज चुके होते हैं। मनोहर कहता है कि जल्दी अस्पताल जाना होगा,
क्योंकि दो की हालत चिंताजनक है और संभव है कि उसकी टांग काटनी पड़े क्योंकि उसे गैंग्रीन हो गया है। मालती अनमने भाव से यंत्रवत घर का काम करती रहती है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, टीटी यानी बच्चे को पालना। लगता है कि जीवन निरुद्देश हो गया है। लेखक को समझ में नहीं आता है कि क्या बात करे और क्या नहीं। टुकड़े टुकड़े में यूं ही बातचीत होती रहती है। 6 बजे शाम को महेश्वर वापस आते हैं तो वे सूचना देते हैं कि एक की टांग काटनी पड़ी, एक को बड़े अस्पताल भिजवाना पड़ा। लेखक पूछता है कि गैंग्रीन कैसे हो गया। उत्तर आता है कि एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। इसके बाद हल्का फुल्का संवाद चलता रहता है। रात का खाना बनता है, दोनों खाना खाते हैं और अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। टीटी भी सो गया है। नींद में कभी कभी चौंक उठता है, एक बार तो उठकर बैठ भी गया, फिर सो गया। आकाश में पूर्णिमा का चांद हुआ है। शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेटी छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और शुद्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर बहती हुई आ रही है। लेखक प्रकृति की सुंदरता को भी देखता है और देखता है मालती महेश्वर के परिवार को। प्रकृति में उगे चांद का एहसास न मालती को है न महेश्वर। दोनों का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा है। इस भरी चांदनी में लेखक टीटी को देखता है। उसी वक्त टीटी पलंग से नींद में गिर पड़ता है। लेखक अफसोस करता है, चोट बहुत लग गई होगी बेचारी को। मालती कहती है इसे चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। लेखक को लगता है कि मालती अपने एकमात्र बच्चे के लिए इतना हृदयहीन कैसे हो सकती है। फिर लेखक को यह एहसास होता है कि यह जो भावना है मालती की, यह मिथ्या नहीं है। वे लिखते हैं, सचमुच इस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। कहानी के 2 शीर्षक हैं, गैंग्रीन और रोज। दोनों शीर्षक सार्थक हैं। जैसे कांटा गड़ने और समय पर इलाज नहीं करने से गैंग्रीन जैसी घातक बीमारी हो जाती है और रोगी मर भी जाता है, उसी तरह इस परिवार की हालत है, गैंग्रीन जैसी बीमारी से ग्रसित। सभी सदस्य अनमने हैं। जीवन नदी की तरह बह नहीं रहा है। एक रुका हुआ है, थमा हुआ है, ऊब है, अवसाद है, घुटन है। तो जैसे गैंग्रीन में होता है, कमोबेश हालत उसी तरह की है। आपस में संवेदनशील रिश्ते नहीं है। जीवन है, जीना है, इसलिए जिए चले जा रहे हैं। ऐसे जीवन का बहुत मतलब तो होता नहीं। चूंकि यह परिघटना रोज घटती है, इसीलिए रोज शीर्षक भी सार्थक है। कहानी के नायक नायिका खिन्न, अवसन और अजनबी है। मालती के सामने कोई चुनौती नहीं है। वह घर के नित्य कार्य, बच्चे और पति की प्रतीक्षा में अपना समय बिताती है। पूरे परिवार का अभिशाप यह है कि उसके सामने कोई नई चुनौती या संघर्ष नहीं है। तो मध्य वर्ग का एक हिस्सा इस गंभीर दौर से गुजर रहा है, जिसको अज्ञे ने चिन्हित किया और कहानी में उसको स्थान दिया। अज्ञे को हम लोग जानते हैं। पूर्व में एक वीडियो बनाया जा चुका है, जो नई कविता का जो संदर्भ था। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ और मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1987 को। जो कहानी संग्रह हैं इनके मुख्य विपथगा, परंपरा, कोटसी की बात, शरणार्थी, जयतोड़। उपन्यास 3 हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी,
मुख्य रूप से कवि माने जाते रहे हैं, इसलिए कई कविता संग्रह हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यल्यम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरि को करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांध पर छाया। यात्रा वृत्तांत हैं इनके दो बहुत महत्वपूर्ण। अरे अयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध है सबरंग, त्रिशंकु, आत्मेन पद, आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य, आन बान। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार रहे हैं अज्ञे, और इनकी कहानी गैंग्रीन, जो रोज के नाम से बाद में चर्चित हुई। हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से नेट का जो एग्जाम है और जो घोषणा हुई है उसके अनुसार से ये नवंबर में एग्जाम ये हो सकता है। हम सारे लोग लगातार मेहनत करें और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।